2 दिन में ही बीसीसीआई को बदलना पड़ गया है आईपीएल शेड्यूल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1184वां एपिसोड। आज 25 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर डिज्नी स्टार नेटवर्क के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सबको पता है, टीवी पर आईपीएल अभी भी डिज्नी स्टार पर ही आता है। हालांकि मीडिया में ज्यादातर बातें जियो सिनेमा की होती है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ गई है। इस साल के आईपीएल के दौरान डिज्नी स्टार अपने ब्रांड से 17 से 18 लाख रुपए चार्ज करेगा 10 सेकंड के एड के लिए। मतलब अगर आपको 1 सेकंड का एड चलाना है, प्रैक्टिकली होता नहीं है 1 सेकंड का एड, लेकिन अगर आपको 1 सेकंड की जगह चाहिए आईपीएल के दौरान टीवी पर, डिज्नी स्टार पर, मतलब स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर, तो आपको भैया 1.7 1.8 लाख रुपए देना पड़ेगा मिनिमम। जो रखा है इन्होंने, स्टार वालों ने बैंडविड्थ, वो 10 सेकंड की रखी है। आप 10 सेकंड से छोटे ऐड नहीं चला सकते और वही कंपनीज, वही ब्रांड ऐड चला सकती है जिनकी स्पॉन्सरशिप हुई है स्टार वालों के साथ। तो कुल मिलाकर यही हम बोलेंगे कि बहुत पैसा छपने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर पूना से आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि जो अभी तक का शेड्यूल आया है उसमें दिल्ली के जो होम मैचेस हैं उनको वाइजैक में कराया गया था। और मैंने पिछले एपिसोड में क्रिकेट फटाफट के आपसे बोल दिया था कि जो बचे हुए भी दिल्ली के होम मैचेस हैं वो शायद दिल्ली में ना हो, क्योंकि जनरल इलेक्शन के चलते दिल्ली में एक भी मैच कराने की स्थिति में बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स वाले नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में पूना का नाम सामने आ रहा है। बचे हुए शेड्यूल जो रिलीज होगा उसमें पूना में दिल्ली कैपिटल्स के बचे हुए होम मैचेस हो सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब दिल्ली की टीम मुंबई के साथ पूना में भिड़ेगी तो किसको सपोर्ट ज्यादा जाएगा, बंबई को जाएगा या फिर दिल्ली को जाएगा? क्योंकि भैया देखो, पूना दिल्ली से बड़ा दूर है और अगर आप पूना में दिल्ली के होम मैचेस कराएंगे तो उसका क्या लॉजिक है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से इनको नोएडा देखना था, मेरे हिसाब से इनको नॉर्थ की ही कोई जगह देखनी थी जो दिल्ली से करीब हो, ताकि कम से कम दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आए। लेकिन अभी की स्थिति में दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन शेड्यूल से निकल कर आई है वो इनका होम मैच का होम वेन्यू ही निकल कर आया है। एंड आई थिंक वो समस्या इनके लिए काफी बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है हार्दिक पांड्या के हवाले से। हार्दिक पांड्या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी कर गए हैं और ये वापसी उन्होंने DY पाटिल T20 कप से की है। ये वही कप है जिसमें इस समय ईशान किशन खेल रहे हैं, रणजी को स्किप कर जिनके ऊपर एक्शन लिया है बीसीसीआई ने। रिपोर्ट है हार्दिक पांड्या रिलायंस की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए। भारत पेट्रोलियम के खिलाफ हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या को देखकर फैंस खूब ज्यादा झूमते हुए नजर आए, जो भी उनके हैं। जाहिर है मुंबई इंडियंस के लिए ये बड़ा ब्रेक थ्रू है और यहां से कंफर्म हो गया है कि हार्दिक पांड्या पूरा सीजन खेलने वाले हैं। लंबी टेस्ट सीरीज से आराम लिया था, चोट का बहाना बनाकर बाहर बैठे हुए थे। इनकी वापसी मुंबई के लिए फायदा देगी या फिर रोहित हार्दिक की लड़ाई मुंबई को नुकसान करेगी? आप बताओ कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया बीसीसीआई और इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉन्सरशिप स्लॉट के हवाले से। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि लगातार नए नए स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं आईपीएल 2024 के साथ। अब रिपोर्ट आ गई है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से यही है कि 4 आईपीएल स्पॉन्सरशिप डील हो चुकी है। 4 अलग अलग एसोसिएट स्पॉन्सर्स आईपीएल 2024 के लिए आईपीएल के साथ, बीसीसीआई के साथ जुड़ चुके हैं। इन चारों ने मिलकर कंबाइंड रूप से 1485 करोड़ रुपए दिए हैं। इन चारों कंपनीज के नाम सुन लीजिए, माई 11, रुपए, एंजल वन और सीएट। ये चारों एसोसिएट स्पॉन्सर है पूरे मैदान में। इन चारों कंपनीज के बोर्ड होर्डिंग आप देखने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, ड्रीम 11 का पत्ता कट चुका है, तो इस बार का जो आईपीएल फैंटेसी का प्रमोशन होगा वो माई 11 पर होगा। वो ड्रीम 11 का पार्टनरशिप अब खत्म हो चुकी है। तो इस बार भैया माई 11 पर आप खेलेंगे, जाहिर है आईपीएल वाले तो यही बोलेंगे। बताना जरूर आप किस प्लेटफॉर्म पर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। और भैया ये 1485 करोड़ हिंदुस्तान के क्रिकेट में आया, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है दिनेश कार्तिक के हवाले से। दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री को स्किप किया है और आईपीएल
2024 की तैयारियों में लग गए हैं। रिपोर्ट आई है दोस्तों कि बीसीसीआई ने कार्तिक से भी पूछा था कि आप डोमेस्टिक लेवल का क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तो कार्तिक ने यही कहा था कि वो एक तरह से संन्यास ले चुके हैं और उन्हें कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वो बेशक कमेंट्री करते हैं बेफिक्र होकर और सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बीसीसीआई उनसे खुश नहीं था। खैर उससे कोई फर्क कार्तिक को पड़ता नहीं है, क्योंकि कार्तिक को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है नहीं, टीम इंडिया में उनकी एंट्री होने वाली है नहीं, तो उन्हें सब पता है। इसलिए भैया अब तैयारी हो रही है आरसीबी की, अब तैयारी हो रही है आईपीएल 2024 की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बहुत बुरी खबर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम से। आरसीए के ऑफिस और मान सिंह स्टेडियम को राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने सील कर दिया। बहुत बुरी रिपोर्ट है दोस्तों ये। दरअसल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का रिसेंटली शेड्यूल आया है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती 21 दिनों में 3 मैचेस होने हैं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, लेकिन अनियमितताओं के चलते राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस को भी सील कर दिया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, और सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी सील कर दिया गया है। अभी की स्थिति में नियम अनुसार आप वहां पर मैच नहीं करा सकते, और ऐसी स्थिति में दोस्तों राजस्थान रॉयल्स बहुत बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से आगे क्या होगा ये हम आपको यूट्यूब पर तो बताएंगे ही, लेकिन ये जो पूरा तमाशा हुआ है इसकी सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर आईपीएल की 24 घंटे की कवरेज चलती है और पूरे आईपीएल में गोल्ड गिव अवे होने वाला है। देर मत करिए, नीचे लिंक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों शेड्यूल के हवाले से। दरअसल दोस्तों आईपीएल का जो शेड्यूल है वो बदलने वाला है, और 2 दिन 3 दिन हुए शेड्यूल को आए हुए, बड़े बड़े बदलाव शेड्यूल में होने वाले हैं। क्या क्या बदलाव होंगे वो बताता हूँ। 3 बड़े बदलाव होंगे। 24 मार्च को बदलाव होगा, 28 मार्च को, 6 अप्रैल को। ये तीनों दिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैचेस रखे गए हैं। अब क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ये जो सील लगा है, बैन लगा है, हो सकता है यहाँ पर मैचेस ना कराए पाए, और ऐसी स्थिति में बीसीसीआई को अब नए वेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। तो 24, 28 और 6 अप्रैल को ये जो मैचेस होंगे, मैच तो सेम टीमों के बीच ही होंगे, लेकिन इसका वेन्यू चेंज हो सकता है और इसका वेन्यू जयपुर की जगह गुवाहाटी हो सकता है। 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। मात्र 2 दिन में ये खबर आ गई है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई भी बदलाव बीसीसीआई ने किया नहीं है। बीसीसीआई इस समय राजस्थान की सरकार से बात कर रहा है और इस बैन को हटाने की मांग कर रहा है। अगर मानसिंह स्टेडियम से सील बैन नहीं हटा तो फिर ये बदलाव होंगे, अदरवाइज फिर मानसिंह स्टेडियम में ही मैचेस होगा। इसको लेकर भी आगे की सारी अपडेट टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर मिलेगी। सब्सक्राइब करके रखिए, ज्वाइन करके रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो लंका के तिलक रत्ने दिलशान को कौन नहीं जानता भाई, और 17,000 इंटरनेशनल रन्स किए हैं। आरसीबी दिल्ली में खेल चुके हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की टीम में, पंजाब में भी खेल चुके हैं तिलक रत्ने दिलशान। बहुत विस्फोटक खिलाड़ी थे, इनका एक दिल स्कूप काफी फेमस था। अब इन्होंने भैया श्रीलंका देश को छोड़ दिया है। श्रीलंका की सिटीजनशिप छोड़कर ये बंदा अब ऑस्ट्रेलियन बन गया है। तो अब ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कहे जाएंगे, क्योंकि इनके पास अब ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है। ये चाहते हैं कि एक ऐसे देश में रहें जहां इनके भविष्य, इनके परिवार का फ्यूचर हो। और लंका की स्थिति बड़ी खराब है, चाइना के कारण लंका बैंड बजी हुई है, कर्ज में डूबा हुआ है। दैट्स व्हाई भैया दिलशान पहले फॉर्मर प्लेयर बन गए हैं जो अपना देश छोड़कर अब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। अब ये सही हुआ गलत हुआ आप बताओ। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया WPL का टेबल देख लो। मुंबई आरसीबी लीड कर रही है। मुंबई ने 2 मैचेस जीते हैं, 2 में से +0.4 का नेट रन रेट है। आरसीबी ने 1 मैच जीता है, 1 में से +0.1 का नेट रन रेट है। तो WPL की कहानी तो यही बोलती है कि यहाँ पर बंबई और आरसीबी का राज है। लेकिन अभी WPL शुरू हुआ है, आगे क्या होता है वो समय बताएगा। क्या WPL जैसे आंकड़े आईपीएल में भी दिखेंगे, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कौन सी 4 टीमें आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचेगी, अपनी राय, कारण, टीमों के नाम सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं दोस्तों कौन से कितने लोग किसको प्रेफर्ड कर रहे हैं, किसको फेवर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो इंडिया विनिंग ट्रेजेक्ट्री में आ गया है। ये जो 14 टेस्ट मैच चल रहा है रांची में, इसमें इंडिया लगभग जीत की कगार पर है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था इंडिया को 50-55 रन के करीब चाहिए थे। देखते हैं दोस्तों इंडिया ही जीतेगा मेरे हिसाब से। ध्रुव जुरैल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है पहली इनिंग में 90 रन, ये बताता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और अब उम्मीद होगी अगले टेस्ट मैच में विराट कोहली की एंट्री की। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।